समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जिस परमेश्वर ने हम जीवों के सुख के लिए ये संसार रचाया और इसकी जो निरंतर रक्षा कर रहा है, निरंतर जो परमेश्वर जीवों के हित के लिए, जीवों के उपकार के लिए दिन रात लगा हुआ है, उस परमेश्वर की शक्तियाँ कैसी है अथर्ववेद के एक मंत्र में बताया है। जमः अन्तान वीतस्तंभ। पृथ्वी के अनेक नाम हैं। गो भी पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी भी पृथ्वी के लिए प्रयोग होता है, और एक जमा शब्द भी पृथ्वी के लिए प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ किया है कि परमेश्वर ने अपने स्वाभाविक बल से जमः अन्तान पृथ्वी के भूपृष्ठों को सुदृढ़ किया। पृथ्वी के अनेक पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के ऊपर जल है, किसी पृष्ठ के ऊपर भूमि है। तो जिस पृष्ठ के ऊपर भूभाग है, उस भूमि के पृष्ठ को परमेश्वर ने अपने स्वाभाविक बल से सुदृढ़ किया है। और ऐसे परमेश्वर को ऋषयः विप्रः पुरः दधिरे, इसमें बताया है कि जो ऋषि लोग हैं और विप्र जो मेधावी हैं, ऐसे परमेश्वर को सदा पुरः दधिरे अपने सामने रखते हैं, कभी उसको छोड़ते नहीं हैं, कभी उसको भूलते नहीं हैं। उसकी आज्ञाओं के अनुकूल, उसके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल व्यवहारों को करते हैं। और कैसा उपासक परमेश्वर को प्राप्त हो सकता है, दो विशेषताएं अथर्ववेद के मंत्र में बताई है और दृष्टांत दिए हैं। जो उपासक कुएं के समान है, ऐसा उपासक परमेश्वर को समझ सकता है। और दूसरा, जो उपासक मेघ द्वारा बरसाए गए जल के समान, वृष्टि जल के समान पवित्र है, दिव्य है, दोषों से रहित है, ऐसा उपासक क्या है, परमेश्वर को जान सकता है, समझ सकता है, प्राप्त कर सकता है। कुएं के समान गंभीर बुद्धि वाला। और गंभीर बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है? शास्त्रों को पढ़ने से, उसमें पुरुषार्थ करने से। और पवित्रता कैसे उत्पन्न होती है? योगाभ्यास करने से, यम नियम आदि का पालन करने से। तो जिस उपासक के अंदर ये योग्यताएं होती है, वो परमेश्वर का प्रिय होता है, परमेश्वर उसको अपना स्वरूप दर्शाता है। और ऐसे परमेश्वर ने जो वेद वाणी दी है, वो कैसी है? मंद्र जीवा, जो हर्ष प्रदान करने वाली है, हर्ष प्रदान करने वाली वेद वाणी को देने वाला परमेश्वर है। तो हम ऐसे परमेश्वर को जानें, समझें, उसके लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यजुर्वेद के 33वें अध्याय का कल मंत्र संख्या 51 के ऊपर विचार किया था। और उस मंत्र में प्रजाओं को भी निर्देश किया गया था कि जो प्रजाएं हैं, राष्ट्र के अंदर रहने वाली प्रजाएं, वो
राजाओं के साथ कैसा व्यवहार करें, वो अपनी समस्याओं को, कष्टों को, दुखों को लेकर राजाओं के पास जाएं और राजा भी हित की भावना से, पूरे हृदय से, मन से उनकी समस्याओं को मित्र भाव से सुने, उनसे विमुख ना हो, उनके विरोधी ना हो, उनकी समस्याओं को टाले ना। और राजा लोग प्रजाओं के भयों को दूर करने वाले हों, चोर व्याघ्र आदि से जो भय होता है उनको दूर करने वाले हों, और जो गमन आगमन के मार्ग हैं उनको राजा लोग बढ़िया बनाएं। तो इस प्रकार से जो राजा मंत्र के अंदर बताए अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक प्रकार से पालन करता है, वो पवित्र होगा, और पवित्र होने से वो ईश्वर को समझने के योग्य होगा। कुछ कर्तव्य तो इस मंत्र के अंदर बताए हैं, और भी मंत्र हैं जिनमें राजपुरुषों के कर्तव्यों को बताया गया है। प्रजा भी कौन कौन सी समस्याओं को लेकर जाए राजाओं के सामने, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। ऐसे ही और भी जो समस्याएं हों इनके समान, वो भी उन समस्याओं को, कष्टों को लेकर राजपुरुषों के सामने जाएं।